Hello everyone, welcome to the very first vlog of the Escape Tour. In this video, we are going to explore Dharamshala, which is in Himachal and which is a very beautiful place, and you have loads of things to do here. So make sure you watch this video till the end so that you get every tiny piece of information about the place. तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी भोपाल स्टेशन से। फ्रॉम भोपाल स्टेशन वी टुक अ ट्रेन टू दिल्ली एंड वी रीच्ड दिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 5:30 और 6। और हम समर सीजन में गए थे तो थोड़ी गर्मी थी, तो वी enjoyed some कुल्फ़ी एंड आइसक्रीम्स ऑल्सो इन द मॉर्निंग। देन वी टुक अ ट्रैवलर टू हिमाचल फ्रॉम दिल्ली। सो देर आर टू रूट्स इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू हिमाचल। एक जाता है पठानकोट से एंड द अदर गोज फ्रॉम कांगड़ा। सो वी चोज द पठानकोट वन। देन हमने एक ढाबा चूज़ किया, गुलशन ढाबा विच इज़ इन सोनीपत, फॉर ट्राइंग सम पंजाबी क्विजीन एंड नॉर्थ इंडियन क्विजीन, एंड इट वॉज प्रिटी अमेजिंग। अगर आपको नॉर्थ इंडियन पसंद है एंड पंजाबी क्विजीन पसंद है तो यू शुड स्टॉप हेयर। हाईवे पे ही पड़ता है। इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर ब्रंच और लंच, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो यहाँ पे आप एकदम फुल हो जाओगे और आपको शाम तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो पंजाब एंटर करने के बाद में आपको बढ़िया गन्ने के जूस मिलेंगे एंड खूब सारे खेत मिलेंगे। तो हम गए थे समर सीजन में तो थोड़ी गर्मी थी, बट गन्ने के जूस के बाद एकदम रिफ़्रेशिंग हो गया। एंड पंजाब इज़ सो ब्यूटीफुल, पूरे खेत हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है। तो अम्बाला, लुधियाना, जालंधर सब क्रॉस होता है। लुधियाना हाईवे पे हमको मिला ये बर्गर किंग। हाईवेज आर बेसिकली फुल ऑफ मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे। तो आपको सारे आउटलेट्स मिलेंगे। तो वी चोज बर्गर किंग। हमारी यहाँ पे भी अच्छी फुल मील हुई। हमने डबल पैटी चीज़ बर्गर खाया एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। सो फाइनली वी एंटर्ड हिमाचल एंड हम पठानकोट पहुंच गए थे अराउंड 7:30 और 8। यहाँ से 2 आवर्स है धर्मशाला। एंड रात में थोड़ा सा माउंटेन एरिया में इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, तो चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने थोड़ा स्लो ही लिया। बट हम स्टिल वी मैनेज टू रीच बाय 10 to 10:30। सो फाइनली वी रीच्ड धर्मशाला एंड रात का व्यू तो इतना दिखा नहीं, बट आई शो यू द व्यू इन द मॉर्निंग। एंड कमिंग टू द होटल, वी स्टेड इन होटल फोंटाना। काफ़ी अमेजिंग होटल था, बजट फ्रेंडली था, व्यू बहुत अच्छा, इट वॉज क्लीन एंड खाना भी बहुत अच्छा था। सो फाइनली द व्यू ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है एंड भागसुनाग टेम्पल एंड भागसुनाग वाटरफॉल यहाँ का प्रोमिनेंट टूरिस्ट लोकेशन है, तो ये होटल उसके जस्ट साइड में है। ऑल्सो इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। हमारा फॉर 1-2 डे स्टे पर पर्सन 1345 लगा था, तो आई वुड रिकमेंड कि आप यही लो। एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू मॉल रोड, भागसुनाग टेम्पल, भागसुनाग वाटरफॉल्स विच इज़ आर नेक्स्ट लोकेशन। सो भागसुनाग वाटरफॉल्स जाने के लिए आप भागसुनाग टेम्पल होकर ही जाते हो एंड यू हैव टू ट्रैक फॉर अबाउट 30 मिनट्स, बट आपका ट्रैक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है। आपको माउंटेन डॉग्स की कंपनी मिलेगी, आपको छोटे 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 फूड आउटलेट्स मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे, वेयर यू कैन एंजॉय स्नैक्स। मैगी इंजॉय कर सकते हो, पहाड़ी मैगी का तो एक अलग ही होता है, तो यू कैन एंजॉय दैट। बाकी चिप्स, वन थिंग आई फाउंड वॉज लेमनेड, जो काफ़ी रिफ्रेशिंग था। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गुआवा टाइप की भी चीज़ मिली थी, बहुत बड़े बड़े गुआवाज होते हैं, वो एंजॉय कर सकते हो। प्लस व्यू तो है ही अमेजिंग। तो सारी चीज़ों को मिला के ट्रैक भी बहुत स्मूथ था।
Finally completed our trek and we reached these waterfalls. View was very amazing. Waterfalls बहुत ही peaceful था. पब्लिक यहाँ पे 9-9:30 अराउंड आना स्टार्ट हो जाती है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जाओ तो बहुत ही पीसफुल रहेगा. सो ये वाटरफॉल्स जो हैं वो धौलाधार वैली के बेस से स्टार्ट होते हैं एंड इट डिसेंड्स डाउन. रेनी सीजन में तो इसकी हाइट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, अराउंड 30 फीट हाई. अभी समर्स था तो इट वेरीज, बट यहाँ जो पानी है इट वॉज सो कोल्ड कि आप पैर डालोगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे. वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हैंडल नहीं कर पाता है. इट वॉज सो कोल्ड. हम पूरा प्रिपेयर होके गए थे कि वी वुड टेक अ बाथ एंड एवरीथिंग, बट हमारी हिम्मत नहीं हुई. आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. बट कंप्लीटली सब कुछ, सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं व्हेन वी विटनेस द व्यू एंड जो पीस वहाँ पे मिलता है. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स है खाने के, तो आप जब मैगी खाओगे इसके बगल में बैठ के एंड मोमोज इंजॉय करोगे तो एक अलग ही वाइब आ जाएगी. सो नेक्स्ट इज़ द मार्केट व्यू ऑफ धर्मशाला और मॉल रोड. और यहाँ पे आपको ड्रीम कैचर्स, ऑथेंटिक जो तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, तिब्बतन बैग्स होते हैं, जो उनका यूनिक क्लॉथ होता है, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे. एंड इट इज़ बजट फ्रेंडली ऑल्सो. कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी होते हैं. तो आपको मार्केट धर्मशाला का एक्सप्लोर करना इज़ अ मस्ट. आपको करना ही है. यू कांट मिस आउट शॉपिंग व्हेन इन धर्मशाला. फाइनली इट वॉज द लंच टाइम एंड यहाँ पे खाने के लिए आपको छोटे छोटे आउटलेट्स मिलेंगे. टिपिकल तिब्बतन क्विजीन, चाट भी, नॉर्थ इंडियन भी. सो वी चोज येटी कैफ़े. काफ़ी कूल एम्बियंस था इसका. इसके 2 फ्लोर्स थे. नीचे वाले फ्लोर का इट वॉज अ बालकनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड काफ़ी सुंदर था व्यू वहाँ से. एंड आप इमेजिन करो इस व्यू में आप लंच कर रहे हो बैठ के एंड इट वॉज टोटली अमेजिंग. ऊपर का जो एम्बियंस था वो एकदम क्रिसमस, विंटर एंड स्नोमैन वाइब्स दे रहा था. बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है कॉटन लाइट से. बहुत ही डिटेल्ड डेकोरेशन था. व्हेन इट कम्स टू फूड, फूड तिब्बतन जो था एंड जो नॉर्थ इंडियन था, दोनों का टेस्ट इट वाज सैटिस्फाइंग. तो हिमाचल का एक बहुत ही फेमस स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम इज़ इन धर्मशाला. तो अगर आप धर्मशाला जाते हो तो यहाँ पे तो आपको विज़िट करना ही चाहिए. यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं लगते हैं. इट इज़ फ्री. यू कैन गो देयर. शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है. तो आप ट्राई करिए कि आप यहाँ पे जल्दी पहुँच जाएं जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाएँ.
So this stadium is located at the height of 1317 meters above the sea level. और यहाँ पे जो फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ था, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन ईयर 2013. सो यहाँ का काफ़ी पॉपुलर स्टेडियम है, यहाँ पे काफ़ी मैचेस हुए हैं. एंड आई थिंक ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए. अगर आपको मिले चांस तो डेफिनेटली करनी चाहिए. बाहर आपको कॉटन कैंडी मिलेगी, रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे. डोंट मिस आउट दैट. So our next location was Church of Saint John in the Wilderness, which is in Dharamshala. It is 8 kilometers away from Dharamshala and थोड़ा सा McLeodganj साइड में पड़ता है. It is very beautiful and it was made in the memory of Lord Elgin. इसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. कांगड़ा में 1905 में एक अर्थक्वेक आया था विच टुक मेनी लाइव्स एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हुई थी, बट दिस अलोन वाज एक्चुअली स्टैंडिंग. इट सर्वाइव द अर्थक्वेक. तो आप सोच सकते हैं इसका आर्किटेक्चर कितना स्ट्रॉन्ग होगा एंड कितना यूनिक है. इसकी हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी प्योर. वहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप धर्मशाला जाते हो देन यू शुड विजिट दिस पीसफुल चर्च. वॉज द मॉल रोड ऑफ धर्मशाला. यहाँ पे 2 मॉल रोड्स हैं. दिस वॉज द सेकेंड वन. ये भी बहुत बड़ा है एंड यहाँ पे भी बहुत ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टफ आपको मिलेगा. आपको टिबेटन हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरी, इवन कप्स या फिर जो घर के लिए यूटेंसिल्स होते हैं, सब कुछ मिलेगा. एंड इट वॉज सो अमेजिंग. यहाँ पे जाके भी आप अच्छे से शॉपिंग करो. ये भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है. व्हेन इट कम्स टू फूड तो यहाँ पे बहुत सारे ऑथेंटिक टिबेटन रेस्टोरेंट्स हैं. टिबेटन किचन करके है जो ऑथेंटिक टिबेटन क्विजीन वहाँ एक्सक्विजिटली मिलेगा, तो वहाँ तो बिल्कुल जाना बनता है. मोनास्ट्रीज़ हैं. मोनास्ट्रीज़ में आप जा सकते हो, वहाँ पे वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो. हम जब तक गए थे वो बंद हो गई थी तो हमने बाहर से ही एक्सप्लोर कर ली. बट या, डू विजिट दिस प्लेस. इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी. बहुत वैरायटी है एंड यू विल एंजॉय दिस. This is the night view of Dharamshala and finally I'll be ending the vlog. I hope it was helpful for you and काफ़ी informative था. So whenever you plan your trip, you have a basic idea कि आपको वहाँ पे क्या क्या मिल सकता है. So please subscribe to the channel and we will be getting back for our next video soon.